हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जेंगो एजेक्स सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जेंगो में मॉडल फॉर्म की मदद से एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपनी एचटीएमएल फाइल में रेंडर करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम एजेक्स की मदद से हमारे लॉगिन फॉर्म पर पोस्ट रिक्वेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं एडिटर में और सबसे पहले हम चलेंगे login.html फाइल में और यहां पर अपनी एजेक्स के लिए स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं jQuery की फाइल को इंक्लूड करूंगा। राइट, तो हम यहां पर गए हमारे signup.html फाइल में, यहां से हमने jQuery के सीडीएन को किया कॉपी। राइट, और यहां पर सिंपली कर दिया पेस्ट, क्योंकि अगर हम एजेक्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम jQuery का इस्तेमाल कर रहे होंगे। राइट, अब इसके बाद ठीक हम क्या करेंगे, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें अपने फॉर्म को देना है एक आईडी। तो मैंने फॉर्म में पास की एक आईडी, दैट इज योर लॉगिन फॉर्म। आप चाहे तो कोई भी अदर आईडी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर लॉगिन फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ठीक जो हमारी jQuery की फाइल है उसके नीचे हम अपनी स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट है उस पर एक ऑन क्लिक या फिर मैं कहूं ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करूंगा। राइट, कि जब कोई चीज सबमिट हो, अब कौन सी चीज यहां पर पास करेंगे, हमारा फॉर्म। तो हमारा फॉर्म क्या है, लॉगिन फॉर्म। राइट, तो हम कह रहे हैं कि जब हमारा लॉगिन फॉर्म सबमिट हो तब क्या करो, तब यहां पर एक फंक्शन कॉल करो। राइट, और इसमें हम पास करेंगे एक इवेंट, दैट इज योर ई। राइट, तो हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन कॉल हो और फंक्शन में क्या करेंगे हम, अब इस फंक्शन में हम एजेक्स को अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो हम अपने पेज को रिलोड होने से बचाएंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन को करेंगे कॉल। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पेज है वो रिलोड नहीं होगा। राइट, अब नेक्स्ट हमें यहां पर क्या करना है, हमें जो हमारे फॉर्म में पासवर्ड और यूजर नेम है उसे करेंगे फेच। राइट, तो मैं यहां पर चलता हूं अपने पेज में और यहां पर व्यू पेज सोर्स में जाके चेक करता हूं कि हमारे यूजर नेम और पासवर्ड की आईडी क्या क्या है। राइट, तो यहां पर चलूंगा मैं, सो दिस इज अवर यूजर नेम और यहां पर इसकी आईडी है आईडी अंडरस्कोर यूजर नेम। दिस इज अवर पासवर्ड और यहां पर पासवर्ड है आईडी अंडरस्कोर पासवर्ड। राइट, तो हम चलेंगे अपने एडिटर में। अगर मैं signup.html की बात करूं तो यहां पर हमने कल वही चीज इस्तेमाल की थी, आईडी अंडरस्कोर यूजर नेम और आईडी अंडरस्कोर पासवर्ड। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां से कॉपी करूंगा, क्योंकि भाई हम बहुत आलसी लोग हैं, और मैं यहां पर इसे कर दूंगा पेस्ट। राइट, और अगेन मैं सेम चीज को जो कि हमारा पासवर्ड है उसे कॉपी करूंगा और यहां पर कर दूंगा पेस्ट। राइट, तो अब हमने यहां पर क्या कर लिया, हमने यूजर नेम और पासवर्ड को कर लिया फेच। अब यहां पर मैं करूंगा एजेक्स को कॉल, तो मैं सिंपली $.ajax फंक्शन को यहां पर कॉल करूंगा और यहां पर सबसे पहला वेरिएबल हम पास करेंगे टाइप। जो हमारी रिक्वेस्ट है उसका टाइप क्या होगा, तो कौन सी टाइप होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट हम यहां पर सेंड कर रहे हैं। द सेकंड वन दैट वी हैव दैट इज योर यूआरएल, कि किस यूआरएल पर आप पोस्ट रिक्वेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन से यूआरएल पर, लॉगिन यूआरएल पर। लेकिन ध्यान रखिए हमें अपने यूआरएल की एंडिंग और स्टार्टिंग स्लैश से एंड करनी है। राइट, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एंडिंग या फिर मैं कहूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग होगी वो स्लैश से होनी चाहिए। अब इसके बाद हम पास करेंगे इसमें एक डेटा। राइट, कि कौन सा डेटा आप पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से भेजना चाहते हैं, तो कौन सा डेटा भेजना चाहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। राइट, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारी की होगी दैट इज अवर यूजर नेम और जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगा, ये यूजर नेम जो हमारे पास यहाँ पर है। राइट, और वैसे ही ठीक पासवर्ड के लिए की होगी पासवर्ड और वैल्यू होगा जो पासवर्ड हम यहां से भेज रहे हैं। राइट, अब इसके बाद अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक चीज और भेजते हैं, दैट इज अवर CSRF टोकन इन जेंगो। राइट, हम जाएंगे signup.html फाइल में, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, दिस इज अवर CSRF टोकन। मैं इसको कर लूंगा कॉपी और सिंपली यहां पर कर लूंगा पेस्ट। राइट, तो हमने अपने CSRF टोकन को भी यहां पर भेज दिया। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे फॉर्म में और यहां पर भी हम CSRF टोकन को करेंगे कॉल। राइट, सो CSRF टोकन, तो यहां पर हमने भी अपने CSRF टोकन को कर लिया है ऐड। राइट, तो अब अगर जो हमारी रिक्वेस्ट है एजेक्स की अगर वो सक्सेस होती है, राइट, अगर ये सक्सेस होती है तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें क्या पैरामीटर होगा, जो रिस्पॉन्स हमारे सर्वर से रिटर्न आएगा और मैं उसे कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। राइट, तो हमने रिस्पॉन्स को क्या कर दिया, प्रिंट करा देंगे कंसोल पर। राइट,
अब जो हमने यहां से एजेक्स रिक्वेस्ट को भेजा है उसे हम हैंडल करेंगे views.py में यहां पर, राइट। तो मैं क्या कहूंगा, इफ जो हमारी रिक्वेस्ट है उसका अगर मेथड क्या है, अगर इसका मेथड पोस्ट है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले यहां पर वैल्यूज को करेंगे फेच, जो कि हमने एजेक्स से सेंड की है, राइट। कौन कौन सी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं यहां पर सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा दैट इज योर यूजर नेम, राइट, और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट फंक्शन की मदद से यूजर नेम को कर लूंगा फेच। ये यूजर नेम क्या है, वो की वैल्यू जो हमने एजेक्स में इस्तेमाल की थी, किसके लिए, यूजर नेम के लिए, राइट। और ठीक इसी तरह मैं यहां पर क्या कर लूंगा, जो हमारा पासवर्ड है उसे भी कर लूंगा फेच। तो मैंने यहां पर पासवर्ड को भी कर लिया फेच, राइट। तो पासवर्ड को भी हम यहां पर कर लेते हैं फेच। अब मैं चेक करूंगा कि क्या सच में ये वैल्यू हमारे पास यहां पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं यहां पर सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा यूजर नेम और पासवर्ड को, राइट। हमने इसे सेव किया। हम चेक करेंगे अपने फॉर्म में, चलेंगे फॉर्म में, यहां पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, राइट। हमारे पास कुछ एरर आ गई है शायद, बट नहीं, हमारे पास जो हमारा सर्वर है उसने लोड होने में टाइम लिया, बट देयर इज नो एरर। मैंने सिंपली कुछ वैल्यू यहां पर से पास की, राइट। मैं लॉग इन करता हूं, हमारा पेज लोड नहीं हुआ, तो वो अच्छी बात है। अब चलेंगे हम यहां पर, हमारे यहां पर देखिए आप, यहां पर हमारे पास जो हमने वैल्यू एंटर की थी हमें वो मिल रही है, मतलब हमारे सर्वर तक जो हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो रही है, राइट। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारा कंसोल होता है वहां पर कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो यहां पर देखिए आप आ रहा है, राइट। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम जेंगो के ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने यूजर को लॉग इन कराने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर जाऊंगा हमारे स्टॉप पर, और यहां पर मैं फ्रॉम django.contip.auth से एक फंक्शन कॉल करूंगा या फिर एक फंक्शन इंपोर्ट करूंगा दैट इज आवर ऑथेंटिकेट फंक्शन, राइट। तो मैंने इस ऑथेंटिकेट फंक्शन को कर लिया यहां पर इंपोर्ट, राइट। और इससे अब मैं क्या करूंगा, यहां पर करूंगा कॉल, राइट। मैं यहां पर अपने ऑथेंटिकेट फंक्शन में दो चीजें पास करूंगा, पहला यूजर नेम और पासवर्ड। तो क्या करूंगा मैं कि अगर जो यूजर नेम है जो ऑथेंटिकेट फंक्शन का है, अगर वो यूजर नेम हमारे दिए हुए यूजर नेम के इक्वल हुआ, और उसी के साथ साथ अगर जो हमारा पासवर्ड है वो ऑथेंटिकेट फंक्शन के पासवर्ड के इक्वल हुआ, राइट, तो क्या कर देंगे, तो ये क्या करेगा, तो ये रिटर्न करेगा एक यूजर, राइट। क्या करेगा, ये रिटर्न एक यूजर रिटर्न करेगा। अगर ये वैल्यू अगर सही हुई डेटाबेस की वैल्यू से तो ये रिटर्न करेगा एक यूजर, और उसे हम स्टोर कर लेंगे एक यूजर वेरिएबल में, राइट। अब हम यहां पर क्या कहेंगे, इफ यूजर इज नॉट नन, कि अगर जो हमारे पास यूजर है, जो यूजर वेरिएबल है, अगर ये नन नहीं है, राइट, यानी इसमें कुछ वैल्यू आई है, इसका मतलब वहां पर यूजर का जो डेटा है वो मैच कर गया, राइट। तो हम सिंपली यहां पर एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज आवर लॉग इन फंक्शन। तो यहां पर चलेंगे और हम यहां पर लॉग इन फंक्शन को कर लेंगे इंपोर्ट, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज आवर लॉग इन, और इसमें पास कर देंगे पहला रिक्वेस्ट एंड दूसरा यूजर, राइट। तो हमने क्या कहा भाई कि जो लॉगिन है फंक्शन, इसमें हमने पास किया रिक्वेस्ट और दूसरा यूजर। अब ये लॉगिन फंक्शन क्या करता है कि आपके यूजर को सेशन में कर देता है ऐड। सेशन मतलब कि करंटली जिस वेबसाइट पर आप हो, आपका सारा का सारा डेटा उस वेबसाइट पर करंटली शो करने लग जाता है। आपसे रिलेटेड जो भी डेटा होगा दैट विल बी एक्टिव फॉर नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट। तो ये लॉगिन जो फंक्शन है वो आपके यूजर को लॉगिन करा देता है और उसे ऐड करा देता है सेशन में, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे यूजर को करा देंगे रिडायरेक्ट। क्या कर देंगे, यूजर को रिडायरेक्ट करा देंगे कहां पर, एक दूसरे पेज पर, राइट। तो पेज कौन सा होगा, होम पेज, राइट। और आप भी जानते हैं कि अगर हम एजेक्स यूज कर रहे हैं तो इस यहां पर रिडायरेक्ट की मदद से वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो हम इस चीज को आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे कर पाते हैं, राइट। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने यूजर को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा यूजर सच में ऑथेंटिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर हमारे पास कुछ एरर आ रही है। हम चलेंगे फॉर्म में, राइट। यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे signup.html में, राइट, साइनअप यूआरएल पर, और यहां पर हम एक यूजर क्रिएट करते हैं। मैंने सिंपली वैल्यू एंटर की हरीश, राइट, एंड यूजर नेम विल बी हरीश 123, देन वी जस्ट यूज द
harish@gmail.com और हम पासवर्ड एंटर करते हैं 12345 एंड 12345। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ कॉपी ताकि हमें याद रहे, राइट। और मैं इसे अगर साइन अप करता हूँ तो हमारा जो यूज़र है वो साइन अप हो जाएगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पर। अब मैं यहाँ पर क्रेडेंशियल डालता हूँ, राइट, 12345। और अगर मैंने साइन अप किया तो चेक करते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो साइन अप हुआ या नहीं हुआ। बट हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है एक एरर। द एरर इज लॉगिन टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन, राइट। तो आइए देखते हैं कि इसका जो रीजन है वो है क्या। हम यहाँ पर कोड को डिबग करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आई, पोस्ट रिक्वेस्ट से हमने यूजर नेम को फेच किया, देन वी फेच द पासवर्ड एंड वी कॉल द ऑथेंटिकेशन फंक्शन। इसमें हमने पास किया यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट रुकिए, यहाँ पर ऑथेंटिकेट फंक्शन में हमें एक और वेरिएबल पास करना पड़ता है, दैट इज अवर द रिक्वेस्ट वेरिएबल, राइट। तो हमें रिक्वेस्ट भी यहाँ पर पास करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर यूजर इज नॉट नन तो लॉग इन कर दो, राइट। बट रुकिए, हमारे पास लॉगिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। जो हमारा लॉगिन फंक्शन है वो एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, कहाँ पर, जेंगो ऑथेंटिकेशन में। तो इसलिए हम अपने व्यूज का नाम लॉगिन नहीं रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या रखूंगा, मैं इसका नाम चेंज करके यूजर लॉगिन यहाँ पर इसको रख लेता हूँ और इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा और हमने यूआरएल में जाकर यहाँ पर इसको कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, आप समझे, मैंने क्या कहा कि जो हमारा लॉगिन है वो ऑलरेडी क्या है, ऑथेंटिकेशन में डिफाइन है। तो इसलिए हम एक इसी नाम से कोई व्यू क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इसको सेव करेंगे, हम अब हमारे जो क्रेडेंशियल है उससे अगर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, राइट। सो 12345 मैंने साइन अप किया तो यहाँ पर प्रोबेबली देखिए यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो साइन अप हो चुका है या फिर मैं कहूँ वो लॉगिन हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने यूजर को यहाँ पर लॉगिन करा सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जैसे ही यूजर लॉगिन होगा मैं मैसेज फ्रेमवर्क की मदद से, राइट, सो मैसेजेस डॉट सक्सेस मैसेज यहाँ पर भेजूंगा। इसमें पहले पास करेंगे रिक्वेस्ट, द सेकेंड वन मैसेज, राइट। तो हम क्या कहेंगे, यूजर क्रिएटेड यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, राइट। और अगर हमारे पास कोई एरर आती है, राइट, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर मैसेज को एरर बताएंगे, राइट। सो वी जस्ट एंटर इट एरर और हम कहेंगे यूजर या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल, कि जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है वो डेटाबेस में अवेलेबल पासवर्ड से मैच नहीं करता है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने जेंगो में ऑथेंटिकेशन की मदद से अपने फॉर्म में यूजर लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लॉग आउट कर पाएंगे अपने यूजर को और जो हम यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट कर रहे हैं उसे कैसे हम एजेक्स की मदद से यूजर को सही प्लेस पर, जो कि हमारा होम होगा, वहां पर रिडायरेक्ट करेंगे। और अगर एरर आती है तो कैसे यूजर को एरर दिखाएंगे और उसे सेम पेज पर ही रहने देंगे, राइट। तो ये चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड जो आपके व्यूज हैं नीचे कमेंट में जरूर लिख दें। कोई डाउट है तो उसे भी लिख दें, राइट, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इससे बेहतर वीडियो डेली ला सकूं, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे कैसे कुत्ते आसपास भौंक रहे हैं, तो राइट, तो इसलिए इवन दो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए जो अभी इस चैनल के व्यूवर्स हैं, चाहे 2 4 3 4 जितने भी लोग हैं, राइट, तो जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो घंटा है उसे दबा दें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों और परिवार वालों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।